शुरू करते हैं हम लोग अगले सेट के पहले सवाल से। करा यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर तक का सम 385 दिया हुआ है, तो आपसे 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 30 तक के स्क्वायर का सम पूछ रहा है। यदि आप 3 के स्क्वायर, यदि 3 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर वाली इस सीरीज में 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर तक का मिलेगा। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 300। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 से गुना करेंगे, कहाँ स्थान पर 5 होना चाहिए? 2 गो में 5, लेकिन 9 से गुना करेंगे तो 9 से कटना भी चाहिए, और 9 से कट कौन रहा है? ऑप्शन नंबर 2। इसीलिए आंसर कितना होगा? आगे बढ़िए। कर एक आदमी ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 1500 रुपया में बेचा। इनमें से एक पर 25% का लाभ और दूसरे में 25% का हानि। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आता है। इधर आप लिखेंगे सीपी और इधर लिखेंगे एसपी। 25% का लाभ यानी 4 का चीज 5 में, 25% का हानि इसका मतलब 4 का चीज 3। दोनों को समान दाम पर बेचा है, इसका मतलब दोनों का एसपी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एसपी को सेम करने के लिए इसको 3 से गुना और इसको 5 से गुना, तो इधर 12 हो जाएगा और ये 15। एसपी सेम हो गया। हमसे पूछा था कुल सौदे में लाभ कितना परसेंट का हुआ, तो देखो सीपी 12 और 20 कितना है? 32। अब बेचे कितना में? 30 में, तो हानि हो गया ना हमको। लाभ या हानि पूछा था, तो 2 का हानि हुआ कितना में? 32 में, यानी 1/16। और 1/16 क्या होता है? 6.25% का हमको क्या हुआ? है ना। तो ऐसे सवाल में हम एसपी क्या कर देते हैं? सेम, क्योंकि दोनों में सेम है। 1500 रुपया में बेचा, 1500 का यहाँ कोई यूज नहीं है क्योंकि हमको प्रतिशत में पूछा है। अप्रोच याद रखिएगा, अप्रोच इसी तरह से लगाएंगे एग्जामिनेशन में। अगला कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 100 हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 4 × 9। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 1 पर 4 शून्य। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 1। 1 में क्या जोड़ दे कि 100 बन जाए? तो 99 जोड़ दे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 99। अगला सवाल देखिए। करा किसी सिनेमा घर में एक आदमी अपने बच्चे के साथ फिल्म देखने जाता है, जिसमें बच्चे का टिकट मूल्य वयस्कों के टिकट मूल्य का 1/4 है। यानी बचपन सबका जो टिकट है ना, वो जो बच्चा का 1/4 है, यानी ये चाइल्ड है और ये एडल्ट है। तो एडल्ट 4 है तो बच्चा कितना है? 1। अब कह रहा है कि यदि 3 वयस्क और 3 बच्चे का टिकट का मूल्य 600 है, तो 1 यूनिट है, देखो 1 यूनिट है बच्चा का, तो 3 बच्चे का कितना? 3 यूनिट। और 4 यूनिट है वयस्क का, तो 3 वयस्क का कितना? 12 यूनिट। और ये पूरा का दाम कितना दिया हुआ? 600। तो 12 और 3 15 का मान 600, तो 1 का मान 40। तो पूछ रहा है कि एगो वयस्क का टिकट बताओ। तो एगो वयस्क का टिकट कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 160। बनाए हो सकते हैं आप भी होंगे, हो सकता है इसी तरह से बनाए हो, लेकिन अगर नहीं बनाया तो इस अप्रोच को सीखिए जो हम लगा रहे हैं। करा 2 राम, रंजीत और संतोष में बट रहा है। तो एगो राम हो गया, एगो रंजीत हो गया और एक संतोष हो गया। किस अनुपात में बट रहा है? तो 2, 3 और 5। हमसे बोल रहा है कि संतोष को रंजीत से कितना अधिक मिला। तो देखो 2 अधिक मिला। कितना में 2 मिला? तो 5, 3, 8, 2, 10। तो 10 का मान कितना? 200। तो 2 का मान कितना? 400। यानी कितना अधिक मिला होगा? 400 अधिक मिला होगा। 10 का मान 2, मतलब 10 का मान 2000, तो 1 का मान 200 होगा। तो 4 का मान कितना होगा? 2 का मान कितना होगा? 400। चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि नवनीत और नमिता की वर्तमान उम्र में 24 वर्ष का अंतर और अनुपात 5 और 7 है, तो उनके वर्तमान उम्र का योग क्या होगा? तो आपको पता है कि उम्र का अंतर अगर 24 दिया हुआ है और अनुपात 5 और 7 दिया हुआ है, तो 5 और 7 में कितने का अंतर? तो आप बोलेंगे 2 का अंतर। 2 का मान 24, तो 1 का मान 12। योग पूछ रहा है, तो 7, 5, 12। 12 का मान 12 × 12 यानी 144। ये सब पेन उठाने का भी नहीं है क्वेश्चन। इस आगे बढ़िए। करा 18 आदमी किसी काम को
20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि उसी काम को 6 आदमी द्वारा करवाना हो तो कितना समय लगेगा? 18 आदमी 20 दिन में, आदमी 1/3 कर दिए, 6 का 18 का 1/3 कितना? 6, तो टाइम 3 गुना लग जाएगा। अगर आदमी 1/3 किए तो टाइम कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो 20 दिया 60। मोर मैन लेस टाइम, लेस मैन मोर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी काम को राम श्याम द्वारा 10 और 20 दिन में किया जाता है, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो देखो राम श्याम 10 20, इसका क्षमता निकालने, इसका 2 और इसका, दोनों मिलकर 5 दिन काम किए। 2 और 1 क्षमता कितना? 3 क्षमता वाला कितना दिन काम किया? 5 दिन। तो कितना काम कर देगा? 15 काम। कितना काम बचेगा? 5 काम। 5 काम बचा। उसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद राम काम छोड़ देता, तो राम छोड़ दिया तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त किया करेगा, यही ना पूछ रहा है। तो बोलेंगे शेष काम कितना बचा है? 5। राम काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? कितना क्षमता के साथ? 1 क्षमता के साथ 5 काम कितने दिन में होगा? तो आप बोलेंगे 5 दिन में होगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। करा एक पिता अपने पास की कुछ संपत्ति को का आधा भाग अपनी पत्नी को देता है, शेष का 2/3 अपने पुत्र को देता है, शेष का 1/5 अपने पुत्री को देता है, तथा शेष उसके पास 1/5 भाग दान में दे देता है। यदि उसके पास अभी भी 500 बचे हो तो उस आदमी की संपत्ति कितनी है? तो हम बताया कि नंबर सिस्टम में इस तरह का क्वेश्चन कभी भी शेष का जिक्र हो तो कुल संपत्ति को मान लीजिए x। अब x का 2/5 पत्नी को दिया तो बचा कितना? 3/5। 1/5 पुत्र को दिया तो बचा कितना? फिर पुत्री को दिया तो बचा कितना? 4/5। और फिर और दिया है क्या? अच्छा, आधा शुरू में दिया था, तो आधा दिया था, तो यहाँ भी आधा लिख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम किया और उसके पास लास्ट में कितना बचा है? 5। बस हो गया। अब देखो यहाँ से कोई कट रहा है क्या? 2 दूनी 4। उसके बाद भी कोई कट रहा है? नहीं कट रहा। इससे भले कट जाएगा 4 से। कितना बार में? 125 बार में। तो x का मान कितना आएगा? 125 गुने 125 आया ना। 125 गुने 125 आ गया। इधर नीचे में क्या आ गया? 3 दूनी। तो 125 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 50, यानी कि 5600। एक मतलब इतना आएगा ना, 15,625। अब आटा हम क्या कर देंगे? 6। तो 6 से लगाएंगे कितनी बार में? 6 दूनी 12, 12 फिर 3 कितना बच गया? 3, 6 छक 36, 0 6 चक 24, यही आएगा। और क्या? तो देख लीजिए, आगे भी लगा सकते हैं। 6 से उसके बाद 1 बार में, है ना, लगभग इतना ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है? कौन गिर गया? गिर गया क्या छोटे? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 है, प्रत्येक 10% की 2 क्रमागत छूट के बाद पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? 900 के समान में 10% का 2 क्रमागत छूट दिया गया, तो 10 का चीज कितना में बिकेगा? 2 बार दिया हो तो 2 बार कर दिए, इस कट गया 2 शून्य, 9 का क्यों क्या होता है? 700। आगे देखिए, करा एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य 20% बढ़ाया, तो सामान की बिक्री में 10% की क्या आ गई? कमी। 20% बढ़ाने का मतलब 5 से क्या कर दिया? 6, तो 10% कमी आ गया बिक्री में, यानी कि 10 से क्या हो गया? 9। ये बिक्री आया, सामान आर्टिकल कितना बिकता था? पहले 10 बिकता था, 9 बिकता है। अब ये दाम आया, दाम किसका होता है? एक सामान का। तो 5 एक सामान का है तो 10 सामान का, 6 एक सामान का है तो 9 सामान का। तो कितना ज्यादा पे करने लगा लोग उसको? 4 कितना पर? गुने 100, तो 4 दूनी, यानी 8% का आया, हाई का आया, वृद्धि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा सुनीता ने 8,000 रुपए रीता से उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद 10,000 रुपया हो जाता है, तो कितना हजार रुपया बढ़ गया? 2,000। कितने वर्ष में? 4 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ता होगा? 500। तो 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना परसेंट है उसी को क्या कहते हैं? दर परसेंट। तो 500 जो है 8,000 का कितना परसेंट है? उन्हें 100 करेंगे, 2 जीरो कटेगा, ये कटेगा, 8 से कटेगा कितनी बार में? 6/1, यानी ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा दूध तथा पानी के 50 लीटर के मिश्रण में जिसमें 25% पानी के साथ 30% पानी व
पानी वाला कितना लीटर मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। तो यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए, 25% पानी है किसी में और एक दूसरा है जिसमें कितना है 30%, उन दोनों को मिलाना है ताकि पानी कितना हो जाए 20%। तो एलिगेशन लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 और इधर 5, यानी किस अनुपात में मिलाना होगा 2 और 1 में मिलाना होगा। ठीक है, तो बोल रहा पहले वाला कितना लीटर था 50 लीटर, तो अगला कितना मिलाना पड़ेगा 25, क्योंकि 2 का मान 50 तो 1 का मान 25। एलिगेशन लग जाएगा, साफ दिख रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 1500 रुपया में बेचता है और उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना कि इतना रुपया में बेचता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, अभी रिसेंट में एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में भी पूछा हुआ था। जब इतना में बेचने पर उतने ही हानि हो जो इतना में बेचने पर लाभ हो, तो सीपी बराबर डायरेक्ट असाइनमेंट में भी हम बताए हुए हैं कि दोनों को जोड़ के क्या कर देना आधा कर देना। तो दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा 4000 का आधा करोगे तो कितना आएगा, ये डायरेक्ट सीपी निकल गया। ये ट्रिक होता है, दोनों को जोड़ के क्या कर देना आधा। हालांकि ग्रेजुएशन लेवल में एक लाइन और जोड़ दिया था कि उसी चीज को कितना में बेचे कि 20% का क्या हो फायदा हो। तो 2000 का सामान में 20% का फायदा है तो 2400 में बेचेंगे, है ना। यानी सीपी तो निकालना ही पड़ेगा ना हमको। बस आगे बढ़िए, कह रहा है एक हौज में 2 नल है, ए और बी लगा हुआ है। नल ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से हौज में पानी भरता है, जबकि दूसरा नल बी भरे हुए नल को 40 घंटे में क्या कर देता है खाली कर देता है। तो एगो बी जो है वो 40 घंटे में खाली कर रहा है, यानी ये निगेटिव क्षमता वाला है। और हौज जो पूरा खाली हो, जब हौज पूरा खाली हो तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए ना, यानी ए और बी दोनों को, तो कितना देर में भर देगा 120। तो यहाँ से पूरा एलसीएम ले लेंगे कितना 120, यानी इसकी क्षमता कितनी आ गई 3 और इसका कितना आ गया 1। अब देखो इसका क्षमता 3 जो है वो कैसे होगा नेगेटिव में, क्योंकि इसको खाली करने का काम। और ये जो एक क्षमता आया है इसमें ए का भी क्षमता है और बी का भी, तो दोनों को जोड़ने पर 1 आया है और बी का ऑलरेडी कितना -3, यानी ए का कितना रहा होगा 4 रहा होगा तब ना 3 गया होगा तो कितना आएगा 1, यानी ए का क्षमता 4। तो ए जो है 120 यूनिट काम को 4 क्षमता के साथ कितने घंटे में करेगा 30 घंटे में। और 1 मिनट में वो कितना लीटर भर रहा था 5 लीटर, तो 30 घंटे में कितना बढ़ेगा। तो पहले इसको मिनट में बदलिए और उसके बाद इसमें 1 मिनट में 5 तो 60, तो इतना टोटल मिनट में आ गया। अब इसको 5 से क्या कर दिया बना, तो 6 25 30 30 3 9, यानी पूरा क्षमता इसका कितना होगा 9000, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से इसका गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा है। देखो आसान सवाल है, 1 का इकाई अंक कभी बदलता है 1, 5 का बदलता है नहीं, 4 में क्या देखते हैं ऑड और इवन, क्या है ऑड है कि इवन है, ऑड है तो ऑड रहे तो 4 और इवन रहे तो 6। देखो ना ऑड है ना भाई पावर, तो 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, यानी लास्ट में क्या आएगा 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 10% घटा दी जाए। तो देखो लंबाई 20% मतलब 5 से क्या हो गया, चौड़ाई 10% घट गया, 10 से क्या हो गया, तो क्षेत्रफल में प्रभाव पूछे ना तो गुना कर दो, 50 और 9 चौक कितना बढ़ गया, कितना पर गुने कितना परसेंट की वृद्धि 10%। अच्छा 4 ना बढ़ा, सॉरी 4 बढ़ा 50%, कितना आ जाएगा 8%। नेक्स्ट, देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, एक परिवार को देसी घी की खपत में कितना % की कमी करनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। तो हम क्या बचाए थे 4 से क्या हो गया, तब खपत क्या कर दो 5 से 4 कर दो, यानी 1 घटा दो कितना पर 5 पर, जो कि कितना % होता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और जो निश्चित स्थान पर वार्षिक कृषि उपज को दर्शाता है और नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या करें उत्तर दें। कह रहा है क्या कि यदि कुल उत्पादन 8100 टन है तो चावल का उपज बताओ, चावल कितना डिग्री 40 कितना में 360 में गुने 8100 कितना बार में कटेगा 9 बार में, 9 नहीं 8100, 900 टन आ जाएगा। कितना टन आ जाएगा 900 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे दिए गए आरेख का अध्ययन करें जिसमें श्रमिक की संख्या के साथ दैनिक मजदूरी को रुपया में दर्शाया गया तथा उसके बाद पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। रुपया में दर्शाया गया, चलो क्या रहा है भाई पढ़ो इसको, कहाँ गया सवाल, कहाँ गया, अच्छा सवाल यहाँ पर है। कह रहा है कि 450 रुपये के काम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक, अच्छा 450 कम, 450 कम के गो 30 गो के कुल संख्या 600 रुपये से अधिक, 600 रुपये से अधिक के गो 55 35 90 का अनुपात ए और बी है, तो इसका अनुपात ले लो कितना आ जाएगा 1 और 3, तो बी माइनस ए बताइए, तो बी में 3 में से क्या, ठीक है। तो आज के लिए
इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले किसी सेट में, कल मिलेंगे।